जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब निरंजन अंडरस्कोर द स्टार्ट ऑफिशियल पे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हिंदुस्तान अखबार से आज का विश्लेषण शुरू किया जाए। आदमखोर का अंत, रविवार 9 अक्टूबर 2022, अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, विक्रम संवत 2079 पूर्णिया। आदमखोर का अंत, शूटरों ने दागी 4 गोलियां। 2 किलोमीटर के दायरे में 3 दिनों के अंदर बाघ ने अलग अलग जगहों पर 4 लोगों को मार दिया, जबकि सितंबर से अब तक बाघ ने 7 लोगों का शिकार किया। सितंबर से अब तक बाघ को मारने का आदेश मिलने के बाद पूरी तैयारी की जा चुकी थी। नेपाल से भी शूटरों को बुलाया गया था। डॉक्टर नेसामणि, निदेशक वीटीआर के, तो ये बहुत दुखद घटना है मित्रों, बहुत दुखद घटना है। लेकिन जानवर को इस तरह से यदि कहीं ना कहीं चूक हो तो गई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसका कंसिक्वेंसेस सामने है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। सतर्कता और सुरक्षा रखनी जरूरी है। बारिश का समय चल रहा है, वर्षा हो रही है, मानसून अपने अंतिम पड़ाव पे है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्षति तो पहुंचा है मित्रों, क्षति तो हो रही है। नेक्स्ट क्या कुछ है, मैं खुद किसान हूं मित्रों, समझ सकता हूं इन चीज़ों को। सीएम नीतीश कुमार का एक सवाल, क्या भाजपा अति पिछड़ा विरोधी हो गई है? निकाय में आरक्षण देने के फैसले में सभी दल शामिल थे। वर्ष 2006 के पंचायत चुनाव के बाद 2007 में नगर निकायों में कानून लागू किया गया था। इस कानून के खिलाफ कई लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन याचिका अदालत में अस्वीकृत हो गई। पटना में कदम कुआं स्थित जेपी के आवास पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते मुख्यमंत्री शनिवार को, जेपी पुण्यतिथि थी। एक्सट्रीमली सॉरी मित्रों, थोड़ी बहुत एरर हो गई हो। पुण्यतिथि थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। मैंने कुछ सेशन में इस तरह की चर्चा किया, उनका जन्म दिवस है। एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ी चाहिए मित्रों। उम्मीद है इन छोटी मोटी एरर के साथ आगे बढ़ें। हम लोग साथ आए तो फिर लालू परिवार पर हो रही कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, वर्ष 2005 में सत्ता में आने के बाद हमने सभी दलों की राय से अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। हम लोगों का व्यक्तिगत फैसला नहीं था। उस समय भाजपा भी साथ थी। वर्ष 2006 के पंचायत चुनाव के बाद 2007 में नगर निकायों में इसे लागू किया गया। इस कानून के खिलाफ कई लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन दोनों कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकृत कर दिया था। इस कानून के आधार पर बिहार में 4 बार पंचायत का और 3 बार नगर निकायों का चुनाव कराया जा चुका है। बिहार सरकार एक बार कोर्ट में अनुरोध करेगी कि इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कुछ है, उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मुख्यमंत्री ने ओबीसी को आरक्षण दिया था। उस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बिहार में ओबीसी और ईबीसी की बात काफ़ी पुरानी है। सबसे पहले 1978 में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ईबीसी को आरक्षण का लाभ दिया था। बिहार में यह वर्ष 1978 से ही लागू है। एनडीए की सरकार में नगर विकास विभाग का जिम्मा किनके पास था? सुशील मोदी के संबंध में बोल रहे हैं, उनके कंटेक्स्ट में। दिल्ली वाले उनकी मदद कर रहे हैं। सुशील मोदी बोलते रहे ताकि दिल्ली वाले उनकी मदद कर दें। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री होने के साथ नगर विकास विभाग मंत्री भी थे। उस समय की बात कह रहे हैं जब लागू किया गया था पहली बार। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हुई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस सीपीएनजी की बढ़ी हुई कीमतों में एक और झटका दिया है। 94.4 रुपये प्रति लीटर डीजल के बराबर सीएनजी हो गया मित्रों। एक वर्ष पहले 1 सितंबर 2021 पटना में सीएनजी की कीमत 62.90 रुपये प्रति किलो थी। बीते एक साल में इसकी कीमत 31.14 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। पटना में सीएनजी की कीमतें बढ़ते अब डीजल के बराबर पहुंच गई। 31 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा बढ़ी एक साल में सीएनजी की कीमतें। मिथिला सिल्क साड़ियों पर मिथिला मंजूषा कला, 3 करोड़ का ऑर्डर महाराष्ट्र।
तेलंगाना, हैदराबाद व दिल्ली से। पुरानी बुनकर समिति का अध्यक्ष, पुरानी बुनकर समिति के अध्यक्ष अफजल आलम ने बताया, हाथ से काम होने के कारण एक साड़ी को तैयार करने में 4 से 5 दिनों का समय लग रहा है। उनके यहाँ महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद के व्यापारियों ने 200 पीस साड़ी तैयार करने के ऑर्डर दिया है। प्रति साड़ी कीमत 5,000 से 15,000 रुपये तक आंकी जाती है, दी जाती है कि कीमतें होती है कि सेंस में। देश विदेश की महिलाओं को पसंद भागलपुरी सिल्क साड़ियाँ अब मिथिला और मंजूषा कला से सजेंगी। अंग क्षेत्र की कला है मंजूषा कला, जबकि मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र की है। ध्यान देने की बात है। पॉइंट इस साड़ी के अलावा सूट, ड्रेस मटेरियल में भी मधुबनी पेंटिंग उकेरी जा रही है मित्रों। बहुत अच्छा, ये इंडस्ट्री बिहार प्रदेश में काफ़ी कुछ आगे बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा बना है। क्या कुछ है, 1 लाख से अधिक बेड निस्तारण केंद्र महज 4, सूबे में 60% मेडिकल कचरे का निपटारा नहीं, 10 मेडिकल कचरा निस्तारण केंद्र होना चाहिए मानक के मुताबिक। मेडिकल कचरा जोखिम में जान, राज्य में 60% मेडिकल कचरे के निपटारे की व्यवस्था नहीं की गई। 26,478 अस्पताल राज्य में संचालित। बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा 2021 में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 26,478 अस्पताल संचालित हैं। इनमें 6608 बेड युक्त अस्पताल हैं। इनमें कुछ बेड की संख्या 1,04,391 है मित्रों। राज्य के वर्तमान में पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में ही मेडिकल अपशिष्ट निपटारे के केंद्र हैं, जबकि तत्काल 6 अतिरिक्त उपचार केंद्रों की स्थापना जरूरी है। किशनगंज व कटिहार में अपने स्तर से निजी अपशिष्ट उपचार केंद्र चल रहे हैं। 15,000 अस्पताल बिना प्रदूषण नियंत्रण परिषद के लाइसेंस के। सूबे में 15,027 अस्पतालों के पास प्रदूषण नियंत्रण परिषद का लाइसेंस भी नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व स्वास्थ्य उपकेंद्र शामिल है इसमें। अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रशासी पदाधिकारी के अनुसार अभी 1173 बेड युक्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जिनमें 491 बेड युक्त अस्पताल परिषद से द्वारा प्राधिकृत लाइसेंस उन्हें मिला है। मोटा मोटी मधेपुरा, भोजपुर में नए मेडिकल कचरा उपकेंद्र बनेंगे। अब बनेंगे भोजपुर के कोइलवर और मधेपुरा में नए मेडिकल कचरा उपचार केंद्र बनाने की तैयारी की बात हो रही है। नियमित मॉनिटरिंग अनिवार्य। अपशिष्ट कचरा उपकेंद्र की जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत जीव चिकित्सा अपशिष्ट के समुचित निपटारे एवं सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केंद्र का मॉनिटरिंग नियमित रूप से करना अनिवार्य है। बिना प्राधिकार प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन करना एनजीटी के आदेश का उल्लंघन का मामला बनता है। ये जो पार्षद मित्रों, बिहार राज्य प्रदूषण पार्षद, ये एनजीटी के द्वारा मॉनिटर होता है। ध्यान देने की बात ये है, एनजीटी का आदेश का उल्लंघन है। एनजीटी द्वारा पारित आदेश के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से अनुपालन करने तक प्रत्येक महीना 1 करोड़ रुपये वसूलने का प्रावधान है इन अधिनियम में, नियमावली में। नेक्स्ट, पाइपलाइन से गया जी पहुंची गंगा जी। नीतीश, बिहार में गया जी और गंगा जी दोनों हैं। अब गया जी के लिए गंगा जी यहाँ आई हैं। यहाँ कोई बात मामूली बात नहीं है। गंगा नदी का जल गया जी के लिए पहुँच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। शनिवार को गया जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना, कौन सी योजना? गंगा जल आपूर्ति योजना मित्रों, फ्रेंड्स बीवेयर अबाउट इट, अंतर्गत 73 जलाशय का निरीक्षण किया। साथ ही बटन दबाकर 73 जलाशय में गंगा जल के आगमन का 73 जलाशय, 73 नाम रखना, याद रखना है। कौन सा योजना है ये याद रखना है, ध्यान रखना है। गंगा जल के आगमन का भी शुभारंभ किया। इससे गया को 43 मिलियन क्यूबिक लीटर गंगा का जल मिलेगा। क्यूबिक एक मात्रा है मित्रों, जल मिलेगा। उधर सीएम ने शनिवार को राजगीर जलाशय और नवादा जिले के
नारदीगंज प्रखंड में होरहा पंचायत स्थित मोतनाजे गांव में गंगा जल योजना का स्थल निरीक्षण किया। इस तरह से क्यूबिक 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, इस तरह से नापा जाता है कि इस तरह के बर्तन में यदि वाटर इस तरह का बर्तन आया, इस तरह का कोई पैमाना आया तो वो 1 क्यूबिक कहलाता है। मित्रों यूनिट है कितने छोड़ा गया, क्यूबिक लीटर, और यही चीज़ लीटर में मेजर है, क्यूबिक लीटर में मेजर है। नेक्स्ट, गया के तेतर जलाशय में गंगा के शुभ आगमन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार, इसी को लीटर में कन्वर्ट कर दें तो क्यूबिक लीटर होता है। मित्रों, वायुसेना में अलग सशस्त्र शाखा बनाने को मंजूरी। वायुसेना के स्थापना दिवस पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, कल थी। प्रणाली शाखा बनाने को मंजूरी दी गई। वायुसेना में हथियार प्रणाली शाखा बनाने को मंजूरी दी है। यह शाखा सभी तरह के हथियारों के परिचालन, उनके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। इसके क्रियाशील होने के बाद वायुसेना को सालाना करीब 34 करोड़ रुपये की बचत होगी। उधर चंडीगढ़ में हथियार प्रणाली शाखा के गठन पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार एक नई अभियानगत शाखा बनाई जा रही है। हथियार प्रणाली नामक शाखा नई शाखा के सृजन को मंजूरी दी है। शाखा के तहत हथियार प्रणाली शाखा के तहत 4 उप शाखाएं बनाई जाएंगी, जिनमें एक में सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइलें, दूसरी में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, तीसरी में हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलें, चौथी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें के बारे में ये सब उनकी उप शाखाएं बनाई गई है। नेक्स्ट, वंदे भारत के पहिए जाम, यात्रियों को दूसरी ट्रेन से भेजा गया। मित्रों, थोड़ी समय का प्रबंधन हम लोग कोशिश कर रहे हैं मित्रों, और ज़रूर बहुत जल्द, और लाइव क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला। कंग्रेचुलेशंस मित्रों, सबों को थोड़ी बहुत लिटिल बिट ट्रबल वी आर फेसिंग फॉर अरेंजिंग दिस मित्रों, सो एक्सट्रीमली सॉरी। उपभोक्ता इतना लाचार क्यों? शशि शेखर जी कहते हैं, हिंदुस्तान के संपादक हैं। जिस विशाल उपभोक्ता वर्ग के बूते हम अपनी अर्थव्यवस्था की सटीक रखवाली कर रहे हैं, उससे अधिकारियों की रक्षा, समूची अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए जरूरी सरकारी नीतियों के संपूर्ण क्रियान्वयन और तेजी से पनपते मध्य वर्ग की समुचित विकास भी इसके बिना संभव कहा। बिल्कुल होप्सो, बिल्कुल सही भी है। उपभोक्ता यदि आपको इतने बेनिफिट्स दिला रहा है तो उनके सर्विसेज और उनका ध्यान रखना एक जिम्मेदारी बनती है मित्रों। उनके बिहाफ में कहा जा रहा है, शशि शेखर जी कह रहे हैं। नेक्स्ट, खेत में जाल बिछा, बाघ को घेरा, गोलियां मार दी गई, अब नहीं रहा। दुर्गंध फैलने पर खाद की 2 फैक्ट्री समेत गोदाम सील। अररिया में बिहार एग्रो और सूरजश्री केमिकल्स नामक 2 फैक्ट्री सहित गोदाम को किया गया है सील। जांच के लिए अपर SDO के नेतृत्व में। अररिया की घटना है, ध्यान रखिए, सवाल कहीं हो सकता है घुमा दे। घाघरा पर बनाया जाएगा पुल, कम होगी दूरी। CM मुख्यमंत्री ने की घोषणा, छपरा और सारण की संपर्कता भी बढ़ेगी। सीताब दियारा का भ्रमण कर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सीताब दियारा से छपरा की दूरी कम करने के लिए घाघरा नदी के ऊपर पुल बनेगा। उन्होंने कहा कि पुल के बनने से दूरी काफ़ी घट जाएगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सारण जिले के सीताब दियारा का भ्रमण कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वहाँ ये निर्देश दिया और योजना बनाने की आह्वान घोषणा किए। क्या कुछ होगा अपडेट में देता रहूँगा। स्पोर्ट्स, अपना खेल, एक्शन रिप्ले, वो पल जिन्होंने लिखी सुनहरी भारत क्या कुछ है पलटवार को तैयार। भारत रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का दूसरा एकदिवसीय, पहला हार चुके हैं, दूसरा क्या कुछ होगा। टीम इंडिया शेफाली के दम पर अंतिम 4 के करीब। एशिया कप चल रहा है, देखिए सुल्तान जोहर कप में उत्तम को कमान होने वाला 22 अक्टूबर से मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है मित्रों। क्या कुछ अपडेट होगा। BBI क्या कुछ अपडेट होगा। सुल्तान जोहर कप हॉकी से जुड़ा हुआ कप होता है, ध्यान देने की बात है। जूनियर टीम का खेल होता है ये।
2019 इस बार को उसका सामना ऑस्ट्रेलिया। 2019 में मलेशिया खुद जीता था, मलेशिया ही होस्ट कर रहा है दोस्तों। सऊदी अरब में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, फायदा मिलेगा। 24 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के घरेलू के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा कि घरेलू प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी के नॉकआउट चरण सऊदी अरब में कराने की योजना बना रहे हैं, तो लागू होगा। अडानी फिर बिलियर्ड्स के बादशाह 16वां खिताब जीता। बिलियर्ड्स देखिए, भारत के चोटी के खिलाड़ी पंकज अडानी ने अपने खाते में एक और खिताब शामिल किया। शनिवार को 37 साल के इस क्यू स्टार ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली। अडवाणी ने फाइनल मुकाबले में हमवतन सौरभ कोठारी को 4-0 से हराया। 6 से ज़्यादा अंक बना अडानी ने लगातार 5वां खिताब जीता। 12 महीने पहले कतर में अडवाणी ने जीता था आखिरी विश्व कप। 72 अंक केवल बना सके इस मुकाबले में भारत के ही सौरभ कोठारी जो रनर अप। अनूठा कीर्तिमान है, रश्मि के नाम दर्ज सबसे ज़्यादा ATF खिताब। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी रश्मि चक्रवर्ती को मत भूलिए, आज अपना 45वां जन्मदिवस मना रही। 1977 में हैदराबाद में जन्मी इस खिलाड़ी के नाम रिकॉर्ड 52 ATF खिताब दर्ज है। क्या कुछ नथिंग स्पेशल। सुझाव IOA में महासचिव की जगह CEO फटकार लगता रहता है, तो आप चर्चा में है, देखिए चर्चा में, तो ध्यान देने की बात है। भारत ने म्यांमार को हरा, जीत की हैट्रिक लगाई। अंडर 17 हॉकी से जुड़ा हुआ है, दर्ज की रिकॉर्ड दर्शकों के बीच फ्रांस ने दर्ज की जीत। नेक्स्ट मित्रों, नथिंग एक्सक्लूसिव, आई डोंट थिंक सो। दुनिया ने देखी हमारी वायुसेना की ताकत। एयर शो में राफेल, सुखोई, मिग प्रचंड, मिराज, चीता जैसे 80 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर ने ताकत दिखाई। वायुसेना दिवस कल था, तो उसके बिहाफ में कांग्रेस अध्यक्ष पद के दोनों उम्मीदवार कद्दावर राहुल। उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात व मध्य प्रदेश की 3 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। गुजरात में वह 14,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। 9 से 11 के बीच मोदी अपने गृह राज्य में होंगे, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश में भी होना है, उसके बिहाफ में है। महाकाल का उद्घाटन होना है, जरूर जाएं समय निकाल के। सऊदी के बाद रूस सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा भारत। तेल खरीदने पर कोई रोक नहीं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत को किसी ने रूस से तेल खरीदने के लिए मना नहीं किया। वाशिंगटन में अमेरिका के ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रामहोल के साथ बैठक में पुरी ने कहा कि जनता को ऊर्जा और ईंधन मुहैया कराना सरकार का दायित्व। कुछ समय पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यह बात कह चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है मित्रों, ध्यान देंगे, जेनिफर ग्रामहोल्म, ध्यान देने की बात है। उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके एनर्जी देखिए, ऊर्जा मंत्री उनके। विधि आयोग सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। ओपेक देशों में आयात होने वाला कच्चा तेल 92 से $93 प्रति बैरल पड़ रहा है। 21% कच्चा तेल रूस से आयात हो रहा है। अब भी 1% आयात हो रहा था युद्ध से पहले, फरवरी से पहले, इसी साल के फरवरी से पहले। क्या कुछ है बायोडाटा मित्रों, जरूर देखें। 1% से 21% आयात रूस से बढ़ गया है। काफ़ी कुछ, करीब 35,000 करोड़ बचत हुई है, जिससे आसपा जैसा कड़ा कानून समाज में जरूरी नहीं, अमित शाह जी कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा, भाजपा आंतरिक सुरक्षा में यकीन रखती है, इसलिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 आसपा, याद रखें, इसे ध्यान में रखें मित्रों, जैसे कानून की समाज में जरूरत नहीं है। सिक्किम में उनका ये मंतव्य सही भी है, बहुत सख्त कानून है मित्रों, हमसे भी जानते हैं आसपा के बारे में। प्रभात खबर नेक्स्ट, रविवार 9 अक्टूबर 2022। क्या कुछ है मित्रों, प्रभात खबर में हम लोग एक साथ आए इसलिए हो रही CBI की कार्रवाई। मुख्यमंत्री
सीबीआई ने तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव से की पूछताछ। बिहार के लोग की आय सालाना 26 पे बढ़ी, हम लोगों ने चर्चा किया था। एनएसओ का रिपोर्ट आ चुका है मित्रों। राज्य की कृषि विकास दर में बढ़ोतरी, सीधा असर प्रति व्यक्ति पर हुआ है। एनएसओ का ये रिपोर्ट है, हमने अभी चर्चा किया था, उसी का रिपीटेशन है, ज़रूर देखें। डाटा वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं है, वेरिएशन नहीं है। जो एज यूजुअल जो डाटा है 20-21 का, 21-22 का, आराम से इसे देखें। इससे क्वेश्चंस में काफ़ी वेराइटीज़ बनने वाला मैं देने वाला हूँ। वायु सेना में अगले वर्ष से महिला अग्निवीरों की भर्ती होगी। 3000 अग्निवीर वायु की इस वर्ष दिसंबर में भर्ती होगी। अग्निवीर वायु की इस वर्ष दिसंबर में भर्ती होने वाली वायुसेना कर्मियों की युद्धक वर्दी का नया पैटर्न जारी। तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने का चल रहा काम। नेक्स्ट क्या कुछ है मित्रों, मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा चरखा समिति के भवन का निर्माण कार्य, सीएम का कहना है। लोकनायक जयप्रकाश की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को यह दिन राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 8 अक्टूबर को ध्यान रखें मित्रों। जल जीवन हरियाली, राज्य में भूजल के स्तर में हुई वृद्धि। 5826 में 20 फुट व 1588 पंचायतों में 30 फुट पर मिल रहा पानी। देखिए रिपोर्ट कार्ड है, जल जीवन हरियाली का रिपोर्ट कार्ड है। धरातल पे क्या कुछ होगा वो तो जांच पड़ताल अलग की बात होती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का जो रिपोर्ट है वो एज यूजुअल आपके सामने है मित्रों। नेक्स्ट, भाजपा ने पूछा 3 साल में कितने बीघा क्षेत्र कराया बाढ़ मुक्त। छठ बाद ही नगर पालिका चुनाव की तय होगी दिशा निर्देश। राम जानकी मार्ग में सिवान से मसरख तक बनेगा 4 लेन। राम जानकी मार्ग के पहले चरण में बिहार के सिवान से मसरख तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क बनेगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1431.34 करोड़ रुपये की लागत के साथ स्वीकृति है, जरूर देखें मित्रों। नेक्स्ट क्या कुछ है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गाजर की खेती जरूर करें, पौष्टिकता। देश विदेश में भारतीय वायुसेना को मिली नई लड़ाकू वर्दी। अग्निवीर की होने वाली अगले साल भर्ती, उसके कंटेक्स्ट में भी कहा जा रहा है। शांति स्थापित पूर्वता से हटाया जाएगा, आसपा हटाया जाएगा कह रहे हैं। चंद्रयान 2 ने चांद पर पहली बार सोडियम का लगाया पता। इसरो की बड़ी कामयाबी, चंद्रमा और एक्सोस्फीयर के बीच संबंध तालमेल को जांचने में मिलेगी मदद। भारत लगातार अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान रच रहा। मंगलयान के बाद चंद्रयान ने भी दुनिया में भारत की सफलता का डंका बजा दिया है। इसरो ने चंद्रयान 2 में लगे क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर सोडियम का पता लगाया है। इससे चांद पर सोडियम की सटीक मात्रा का पता लगाने का रास्ता खुल गया है। वाटर मोलिकुल्स है, ये भी सबसे पहले चंद्रयान 1 इसरो ने ही पता लगाया था। कंग्रेचुलेशंस। स्पोर्ट्स, होने वाला है मित्रों, नथिंग स्पेशल। बांग्लादेश को हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। भारत पाकिस्तान से हार गया था, सो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है मित्रों। भारत को रूस से तेल खरीद बंद करने को किसी ने नहीं कहा पूरी। हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, नथिंग एक्सक्लूसिव खबर हम लोग सिलेबस कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गंगा का पानी गया पहुंचा, नीतीश ने किया नामकरण। अब तेतर का नया नाम गंगा जी गया जलाशय होगा। अब तेतर जलाशय का नाम से गंगा जी गया जलाशय होगा। नाम ध्यान रखें। पॉइंट्स, बड़ा फैसला, कैबिनेट ने मंजूर, केंद्र को भेजेगा। कर्नाटक में SC/ST आरक्षण बढ़ाने पर मंजूरी, कुल 56%। इस तरह से है
पहले 15% था, अब एसटी को 17% कर दिया गया है। 3% था एसटी का, 7% कर दिया गया, तो कुल 24% होता है। बाकी का 32% ओबीसी को आरक्षण था, तो कुल मिला के 56% होता है। लेकिन इससे पहले तमिलनाडु 69% 69% का आरक्षण दे चुका है, और ये सुप्रीम कोर्ट के कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की सीमा से ज़्यादा पर लागू है। राज्य का अपना कानून है, लागू कर सकते हैं, ये अपना उनकी विधि व्यवस्था है, तो इतनी छूट तो मिलती ही है। और कर्नाटक सरकार चाहती है कि शेड्यूल 9 में शामिल किया जाए। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने को मंजूरी दे दी। एससी आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17, एसटी 3 की जगह 7 कर दिया गया। राज्य सरकार आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। इसके साथ ही कुल आरक्षण 56% हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% सीमा से ज़्यादा होगा। कर्नाटक ने तमिलनाडु का हवाला देकर इस पर बढ़ने का प्रस्ताव बनाया। तमिलनाडु में आरक्षण 69% है। कैबिनेट के बैठक के बाद सीएम बोम्मई ने कहा, शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में जस्टिस एचएन नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट स्वीकारने और आरक्षण बढ़ाने पर सहमति बनी। किस आयोग का? एचएन नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट याद रखें मित्रों, नथिंग एक्सक्लूसिव। शिक्षकों का स्थानांतरण नीति 1 माह में पुरुषों को ऐच्छिक तबादला नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के न्यूनतम स्तर पर कितना पहुंच गया? 532.66 अरब डॉलर रह गया है। कब तक का जारी है ये? अभी तक का आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है मित्रों। पिछले हफ्ते से करीब 4,854 अरब डॉलर कम है। यही नहीं, यह जुलाई 2020 के बाद निचले स्तर पर पहुंच चुका है। मित्रों जुड़िए हमारे साथ। अब यूट्यूब पे जुड़े हुए हो, फेसबुक पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे भी जुड़िए, ट्विटर पे भी अवश्य जुड़िए। नथिंग स्पेशल मित्रों। विविध में पाक में रोज 3 हिंदू लड़कियों का अपहरण व दुष्कर्म हो रहा है। ये निमित्तिकम संस्था का एक सर्वे रिपोर्ट निकल के आया है। समय निकाल के जरूर देखें, क्या कुछ औचित्य है। ये रिपोर्ट भी अवश्य देखें। साल पुराना कालीन बनाने का कल्चर, इस साल 6 माह में 10.76 हज़ार करोड़ का व्यापार। तुर्की के कंटेक्स्ट में 250 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टो इंडस्ट्री का हलचल बढ़ी, राजनीतिक चंदा देना शुरू। कितना का? बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है मित्रों। ये तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। 3 महीने का खेल कैलेंडर, क्रिकेट में 13, फुटबॉल में 10 बड़े कारनामे। अवश्य देखें मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्पोर्ट्स 3 महीने का खेल कैलेंडर, क्रिकेट में 13 और फुटबॉल में 10 बड़े मुकाबले होने हैं मित्रों। ध्यान दें। नंबर 1 शुरू करता हूँ। T20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से 13 नवंबर ऑस्ट्रेलिया में, 16 से 21 अक्टूबर तक पहले राउंड के मुकाबले, 22 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सुपर 12 टीमों के मुकाबले। पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर सिडनी, दूसरा सेमीफाइनल 10 नवंबर एडिलेड, फाइनल 13 नवंबर मेलबर्न। वर्ल्ड कप सुपर 12 के प्रमुख मैच डिटेल है। शुरू करते हैं मित्रों। 3 महीने की कैलेंडर हमारे पास है। 1 नंबर अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 अक्टूबर से भारत में भुवनेश्वर, मडगांव, नवी मुंबई। फाइनल 30 अक्टूबर को होना है। दूसरा महिला एशिया कप T20 बांग्लादेश सिलहट में, सेमीफाइनल 13 अक्टूबर, फाइनल 16 अक्टूबर को खेला जाएगा। तीसरा जापान ग्रामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 9 अक्टूबर सुजुका जापान में होना है। शिकागो मैराथन 9 अक्टूबर शिकागो में होना है। नेक्स्ट ट्रैक साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप चौथा 12 से 16 अक्टूबर मेजबान फ्रांस में होना है। 5 अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 13 से 17 से 13 अक्टूबर मेजबान
पोंटेवेड्रा स्पेन में होने वाला है। पोंटेवेड्रा होस्ट कर रहा है दोस्तों, स्पेन की सिटी है। वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 7वां 17 से 30 अक्टूबर, मेजबान सेटेंडर स्पेन ही करने वाला है, दोनों सेटेंडर में होना है। 8वां नेक्स्ट यूएस ग्रांड प्री फार्मूला 1 23 अक्टूबर ऑस्टिन। कोपा लिबर्टाडोरेस फाइनल फुटबॉल, लिबर्टाडोरेस फाइनल फुटबॉल 29 अक्टूबर को। लिबर्टाडोरेस, कोपा लिबर्टाडोरेस, एक्सट्रीमली सॉरी मित्रों, लिटिल बिट। फ्लेमेंगो एथलेटिको पेरानेंस प्रागवी में होना है ये कोपा लिबर्टाडोरेस फाइनल, जो फुटबॉल 29 अक्टूबर को होना है। नेक्स्ट पेरिस मास्टर्स टेनिस 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होना है। नेक्स्ट मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री फार्मूला 1 30 अक्टूबर मैक्सिको सिटी में होने वाला है। WTA फाइनल टेनिस 11 अक्टूबर से 7 नवंबर अमेरिका में होने वाला है। नेक्स्ट न्यूयॉर्क सिटी मैराथन 6 नवंबर को होने वाला है, ये दूसरा मैराथन है, पहले हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स टेनिस 8 से 12 नवंबर मिलान में होने वाला है। बिली जीन किंग कप फाइनल्स टेनिस 8 से 13 नवंबर ग्लासगो में होना है। साओ पाउलो ग्रांड प्री फार्मूला 1 13 नवंबर साओ पाउलो में होना है। नेक्स्ट ATP फाइनल टेनिस 13 से 20 नवंबर तुरीन में होना है। अबू धाबी ग्रांड प्री जो लास्ट सीजन का लास्ट फार्मूला 1 रेस होता है 20 नवंबर को होना है। सीमित ओवर्स की सीरीज के लिए भारत का न्यूजीलैंड दौरा होना है, 18 नवंबर से शुरू होगा, ये 30 नवंबर तक चलेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 20 नवंबर से 18 दिसंबर मेजबान कतर में होना है। ग्रुप राउंड का मैच 20 से 2 दिसंबर तक होना है। फाइनल 18 दिसंबर को लुसेल में होना है। प्रमुख मुकाबले अर्जेंटीना का, फ्रांस का, स्पेन का, क्रोएशिया, ब्राज़ील, पुर्तगाल। महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया भी मुकाबला खेल रहा है। नेक्स्ट डेविस कप फाइनल्स टेनिस 22 से 27 नवंबर तक होना है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 5 से 16 दिसंबर चीन में होना है। वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन 14 से 18 दिसंबर को होना है। ये 3 माह के शेड्यूल है हमारे पास, आप जरूर इसे ध्यान दें और डिटेल जरूर पढ़ें। नेक्स्ट मित्रों थीम स्पेशल दैनिक जागरण अचकान वेरी गुड मॉर्निंग। भागलपुर रविवार 9 अक्टूबर 2022। गया में गंगा जल स्पर्श कर मुख्यमंत्री ने लिया आशीर्वाद, बोले वादा पूरा किया। वायुसेना को मिली नई शाखा और वर्दी। बांग्लादेश में मंदिर पर हमला, प्रतिमा खंडित। SSC MTS व हवलदार भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, जाइए एंजॉय कीजिए। वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देखिए मित्रों। Tier 2 की तैयारी में लग जाए। 44,590 MTS SSC MTS के लिए अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। हवलदार के लिए 24,570 अभ्यर्थी इतने शामिल हैं। 24,570 क्वालिफाई किए हैं। 2022 का परिणाम Tier 1 का आ गया है मित्रों, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। सारण के रिविलगंज से शताब्दियारा के बीच बनेगा पीपा पुल, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अमित शाह से भयभीत हो JP की पुण्यतिथि मनाने पहुंचे नीतीश। प्रदेश में 3.27 लाख घर स्वीकृत, 96,000 का निर्माण पूरा हुआ है, जरूर देखें। ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 3,27,614 घरों का निर्माण स्वीकृत किया गया था। इनमें 3,07,941 घरों का निर्माण शुरू हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार 2 मोकामा विधानसभा सीट और सचिल चौधरी ने राजद को कहाँ है 2 सीटें दोस्तों। विधानसभा में 2 सीटें, माकपा ने विधानसभा की 2 सीटें होने पर उपचुनाव में राजद उम्मीदवार समर्थन देने की घोषणा की। चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि मोकामा व गोपालगंज ये दोनों अभी 2 सीट खाली है, तो ध्यान देंगे मित्रों। इस पर उपचुनाव होना है, अधिसूचना जारी हो चुकी है, नामांकन प्रक्रिया चालू होने वाली है। 9 लोगों को मारने वाला वागलेर है। जमीन के बदले रेलवे नौकरी घोटाले में तेजस्वी निजी सचिव से पूछताछ की गई है।
पूछताछ चलेगा, समन है। ड्रग्स की अवाक, राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाना जरूरी, संजय गुप्त। आखिर कल्याणकारी योजनाओं और रेवड़ियां बांटने में कोई अंतर किया जाएगा या नहीं, सवालिया लहजा है। ये लेखक के विचार हैं। ड्रग्स की अवाक, समुद्री रास्ते किस तरह देश में ड्रग्स लाने का जरिया बन गया है, इसका ताज़ा प्रमाण तटरक्षक बल और गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ता ने साझा अभियान में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास 50 किलो हीरोइन की बरामदगी। जिस नौका से हीरोइन पकड़ी गई उसमें सवार 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने भी गुजरात के समुद्री तट से एक पाकिस्तानी नौका से ड्रग्स बरामद की गई थी। इसी तरह गुजरात के बंदरगाहों से भी यह रहकर ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती रही। पिछले साल सितंबर में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 21,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद करी थी। मोस्ट पीबीआई पिछले साल 2021 सितंबर की बात है मित्रों, गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह, याद रखिए मोस्ट पीबीआई है, 21,000 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया था। ये अमाउंट छोटी मोटी अमाउंट नहीं है मित्रों, बिवेयर अबाउट इट। इस तरह की चल रही है, छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। प्रियंका पहली बार हिमाचल में संभालेंगे प्रचार का जिम्मा। पंजाब में अटारी सीमा पर लहराएगा देश की सबसे ऊंचा 418 फीट ऊंचा तिरंगा, लहराएगा अटारी में। 2008 क्रैश के सही सबक सीखेंगे, तेजी से उभर रहा वैश्विक मंदी का जोखिम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी बायोडाटा कुछ रुझान आ ही गया मित्रों, जिनका डर था हमने बात किया था। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा निदेशक है, प्रबंध निदेशक आईएमएफ के विश्वविद्यालय में बोलते हुए जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में उनका प्रोग्राम था। उन्होंने आशंका बिल्कुल इन्हीं का बस बचा था, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का रुझान आना बाकी था। क्या कुछ मंदी के बारे में इनका सुझाव और रुझान है। नेक्स्ट, पंकज अडवाणी 25वीं विश्व ट्रॉफी जीती। राष्ट्रीय जागरण, हिंदुत्व से केजरीवाल को नफरत समझ से परे, किरण रिजिजू जी। असम आंदोलन के दौरान कांग्रेसी सीएम के निर्देश पर कई बार पिटा गया शाह। मिशन शनिवार को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल के दौरान असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। 70 साल के कांग्रेस के शासन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को हिंसा और अराजकता की ओर धकेल दिया गया है। पॉलिटिक्स, नो प्रॉब्लम मित्रों। नेक्स्ट, देश विदेश, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अमजद अली खान ने दिया था अहम योगदान। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था मित्रों। क्या कुछ है। नेक्स्ट, गूगल का हो गया था लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब, मोस्ट पीबीआई। 2006 में आज ही गूगल के $165 करोड़ में वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को खरीदा गया था। 14 फरवरी 2005 को चैड हर्ले, स्टीव चैन, जावेद करीम ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिए मोस्ट पीबीआई पॉइंट है मित्रों। वर्तमान समय में इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन लगभग 37 लाख नए वीडियो अपलोड होते हैं। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं मित्रों। देश के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने रखी प्रादेशिक सेना की नींव। मित्रों, आज का सेशन अंत करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वह केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमज़ोर हो, पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहे।